नाम नमस्कार नमस्ते। मैं मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज है 14 अक्टूबर और दिन है सोमवार। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया है, क्योंकि कई कामों में थोड़ी मैं बिज़ी भी थी और थोड़ी मैं शरीर से भी अभी स्वस्थ नहीं हूँ। जैसा कि मेरी आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। पर दशहरा था सैटरडे को, शनिवार को, तो मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब वो दशहरा में जब रावण दहन हो रहा था, तो मेरे मन में कुछ बातें उठ रही थी जो मैं उस वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और कुछ अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ अच्छा ना लगे तो कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। शनिवार को लगभग 6 बजे मैं अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ पहुंच गई थी सेक्टर 31 के ग्राउंड में, जहां रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ठीक सामने 3 पुतले लगे थे, एक रावण का, एक मेघनाथ का और उनके भाई कुंभकर्ण का। तो जैसा कि आपको स्कूल दिख रहा है सामने, रेड कलर की जो बिल्डिंग है वो रेयान स्कूल है, सेक्टर 31 का। और यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये तो 6 बजे जब हम पहुँचे थे तब की भीड़ है। मतलब भीड़ इतनी थी कि मुझे लगता था कम से कम 10-20 हज़ार लोग तो वहाँ पे इकट्ठा होंगे ही। और जब राम जी की सेना ट्रक से आई थी तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो मेरे मन में ये बात आ रहा था कि जब राम जी सच में गए होंगे राम सेतु पार करके और जय श्री राम के नारे लग रहे होंगे, और सीता जी के कानों में जब ये आवाज़ गई होगी, तो उनके मन में क्या भावनाएं उस समय उत्पन्न हुई होंगी। जिस आशा और विश्वास के साथ वो अशोक वाटिका में जिस श्री राम का वो वेट कर रही थी, आज वो आ चुके थे, तो कहीं न कहीं उनके विश्वास की जीत हो रही थी। तो मैं उस समय जय श्री राम के नारे के साथ सीता जी के मन के भावनाओं को मतलब महसूस कर रही थी। और ये देखिए पटाखों की आतिशबाजी हो रही थी। ऐसे तो हम बच्चों को कहते हैं कि पटाखे मत चलाओ, पर कई ऐसे उत्सव हैं भारत में जहाँ पटाखे जलते ही हैं। और ये आंटी जी का फ़ोटो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि देखिए इनके पास यूपीआई का स्कैन कोड है, जिससे दिख रहा है कि हमारा देश कैसे उन्नति कर रहा है। छोटे बड़े जो भी रोज़गार करते हैं सबके पास आजकल स्कैनर आपको मिल जाएगा यूपीआई का। तो बढ़ रहा है हमारा इंडिया, इसका मतलब। और ये देखिए भीड़ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और सबसे पहले जलाया गया कुंभकर्ण को। और ये देखिए कुंभकर्ण पूरा आग में धू धू करके जलता हुआ। यदि आप गलत हो और गलत का साथ देते हो तो भले ही आप कितने अच्छे भाई हो, कुछ भी हो, आपका भी अंत बुरा ही होगा। कुंभकर्ण एक भाई तो बहुत अच्छा था, पर वो गलत में अपने भाई का साथ दे रहा था, इसीलिए उसका भी अंत हुआ। और उसके बाद बारी आई रावण के बेटे इंद्रजीत का, जिसको हम मेघनाथ के नाम से भी जानते हैं। और अब देखिए मेघनाथ को जलाया जाएगा, और ऐसे ही मेघनाथ भी धू धू करके जलेगा। तो मैं यही सोच रही थी कि मेघनाथ भी एक बहुत अच्छा बेटा था, लेकिन अब वो भी अपने पिताजी की गलती में साथ दे रहा था, इसलिए उसका भी अंत बुरा ही हो रहा था। और इन दोनों को जलने के बाद अब सब प्रतीक्षा कर रहे थे रावण के जलने की। तो रावण के लिए क्या बताऊं, रावण के लिए मेरे मन में कई बार ऐसी भावनाएं आती हैं कि वो सीता जी को चुरा के तो ले गया था, पर उसने अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघी थी। वो प्रकांड विद्वान था और पंडित था, और साथ ही साथ उसने अपने आचरण और मर्यादा को सीता जी के साथ कभी उल्लंघित नहीं किया था। और देवदत्त पटनायक की वो किताब ज़रूर पढ़िएगा जिसमें सीता जी के 5 चॉइसेस की बात की गई है। मैंने जैसा कि पहले बताया कि सीता जी की ये चॉइस थी कि वो राम के साथ वनवास में जाए। कैकेयी ने उन्हें वनवास नहीं दिया था, ना कि राजा दशरथ ने उनको वनवास भेजा था, बल्कि वो एक बहुत अच्छी पत्नी थी। तो उनके मन में था कि मेरे पति राजकुमार हैं, वो वनवास में कैसे खाना बनाएंगे और कैसे वहाँ रहेंगे। और उनकी दूसरी चॉइस थी कि लक्ष्मण रेखा बना के गए थे कि भाभी आप इसको मत लांघिएगा। पर उनको लगा कि कोई भिक्षुक मेरे द्वार पे आया है, मैं राजकुल की बेटी हूँ, राज घराने की बहू हूँ, और मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण कैसे खाली जाएगा। तो उस कुल की मर्यादा को रखने के लिए वो लक्ष्मण रेखा पार करती है, और जिसकी वजह से इतना बड़ा रामायण हमें आज पढ़ने को मिलता है। इसके बाद जब हनुमान जी सीता जी की खबर लेने अशोक वाटिका में गए थे, तो वो कह रहे थे कि माता आप चलो मेरे साथ। पर सीता जी ने कहा कि मैं बड़ी विश्वास और मर्यादा के साथ
राम जी की इंतज़ार कर रही हूँ, मैं रघुकुल की बहू हूँ, मैं किसी के साथ भी ऐसे नहीं चल सकती, तो मैं अपने पति का वेट कर रही हूँ और मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने हनुमान जी को मना कर दिया। ये उनकी तीसरी चॉइस थी, वरना उसी दिन हनुमान जी उनको राम जी के पास ले जाते। चौथी चॉइस थी, जब राम जी ने रावण को वध किया था और जब सीता उनके पास आई थी, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा के बाद बोला कि सीता, ये आपके चॉइस है कि आप मेरे साथ चलो या आप लंका में रहना चाहते हो। तो सीता जी ने बोला कि नहीं, मुझे लंका में नहीं रहना, मुझे आपके साथ अयोध्या जाना है। ये भी सीता जी की चॉइस थी। और पांचवी और सबसे अंतिम चॉइस जो मुझे बहुत लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसी चॉइस ने सीता को मतलब सीता का जो मतलब देवी वाला स्वरूप जो हम जानते हैं वो बन के हमारे सामने आया, कि जब राम जी लव कुश को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि अब सीता तुम मेरे साथ अयोध्या में चलो, अब आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब सीता जी, तब नारी के स्वाभिमान की बात तब वो मुझे लगता है कि उस समय वो थोड़ी-सी नारी के स्वाभिमान के बारे में सोचती है, क्योंकि उन्होंने एक एज़ ए बेटी, एज़ ए बहू बहुत कुछ सोचा है। पर उसके बाद वो सोचती हैं कि क्या नारी का स्वाभिमान है, कि जब 2 बच्चे उसके गर्भ में होते हैं, पति ये कह के निकाल देता है कि मेरे राज्य में सभी आपकी निंदा कर रहे हैं और अब मुझे कह रहे हैं कि उसी अयोध्या में चलो, तो जहाँ तिरस्कार और अपमान नारी का हो, वहाँ उसे फिर से वापस नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे सीता जी की बहुत दिल को छूती है। और सीता जी राम जी के साथ फिर वो अयोध्या नहीं जाती है, बल्कि वो अपनी माता धरती में समा जाती है। और ये है हमारी मिथिलेश सीता की कहानी। सॉरी, मैं ये बताना भूल गई कि राम जी लव कुश को पहचानने के बाद सीता को फिर से कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देने के लिए। तब सीता अपने लिए खड़ी होती है और कहती है कि यदि मेरा मन क्रम वचन से यदि मैं राम की हूँ, तो अभी धरती फट जाए और मैं इस धरती के अंदर समा जाऊँ, और वो धरती में समा जाती है। तो यही कहानी थी हमारी मिथिलेश नंदिनी, जनक नंदिनी सीता की, जो आपको उस किताब में पढ़ने को मिलेगा। ज़रूर पढ़िएगा, देवदत्त पटनायक की वो किताब, सीता जी की 5 चॉइसेस। और इसी के साथ मैं मनी मिश्रा आप सब को से विदा लेती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग मुझे बताइएगा, और सीता जी की कौन सी चॉइस आपको बहुत अच्छी लगी वो भी बताइएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।